अब इसके अलावा क्या कहा, बोले भस्म लेपन करना चाहिए। जो शिव भक्त हैं, देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में दोनों प्रकार की उपासना का विधान है, एक सगुण साकार की भी और दूसरी निर्गुण निराकार की भी। दो रूप में हम ब्रह्म को मानते हैं, या तो भगवान सगुण साकार है, तो कुछ लोग सगुण साकार के उपासक हो जाते हैं, और यह भी मानते हैं कि जो प्रभु सगुण है वही निर्गुण भी है, तो निर्गुण निराकार के कुछ लोग उपासक हो जाते हैं। सुखदेव जी निर्गुण निराकार के उपासक थे, परंतु भागवत के श्लोक सुनने के बाद वे सगुण के उपासक हो गए, उनकी भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा हो गई। ऐसा भी होता है, जब लोग सगुण की वंदना करते हैं, सगुण की उपासना करते हैं, तो सगुण को 5 रूपों में माना गया, जिनको हम पंचदेव कहते हैं। भगवान नारायण, भगवान शिव, गणपति जी, सूर्य और शक्ति, इन्हीं 5 रूपों में हम सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। भगवान नारायण के ही 24 अवतार हैं, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, जो भी 24 अवतार हैं, यदि उनके कोई भी उपासक हैं तो वो लोग वैष्णव कहलाते हैं। जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। अब भगवान शिव की ही 11 रुद्र अवतार है, हनुमान अवतार है, भैरव अवतार है, तो जो भी इन रूपों में भगवान शिव की आराधना करते हैं वो शैव कहलाते हैं। ठीक है, जो सूर्य की उपासना करते हैं वो शौर्य कहलाते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, सूर्य और अग्नि की उपासना करने वाले शौर्य कहलाते हैं। जो गणपति की उपासना करते हैं वो गणपत्य कहलाते हैं, और जो शक्ति की उपासना करते हैं, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, नर्मदा, कावेरी, गंगा जी, ये सब शक्ति रूप है। जो भी शक्ति की उपासना करते हैं वो सब शाक्त कहलाते हैं। ठीक है, अब बोले कि जो नर्मदा तट पर वासी है वो वास्तव में शैव ही है, क्योंकि वो शिव के उपासक हैं। शिव अंग से प्रकटी है मां नर्मदा, तो वो शिव को मानते हैं, मां नर्मदा को मानते हैं, यही मानो कि वे शैव हैं। ऐसे शैव के लिए त्रिपुंड धारण करना अनिवार्य कहा गया, भस्म स्नान करना अनिवार्य कहा गया। बोले जो नर्मदा जी के जल से मिश्रित भस्म का प्रतिदिन लेपन करते हैं अपने मस्तक पर, वे जहाँ भी निकल जाएं उन्हें दिग्विजय ही मिलती है, उनके कार्य भी सिद्ध होते हैं, और मृत्यु के बाद उन्हें लेने के लिए यमदूत आने का दुस्साहस नहीं करते, वो कभी नरक का मुख नहीं देखते। तो जो नर्मदा जल से मिश्रित भस्म का त्रिपुण्य करते हैं वे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनको ऐसे ही सद्गति की प्राप्त हो जाती है, और पाप समुदाय से वो मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि कोई नर्मदा तट पर पाशुपत व्रत करे, ये शिव पुराण में वर्णन है पाशुपत व्रत का, ठीक है ना, तो यदि ये कोई व्रत करे तो इस नियम पालन से भी अन्न रहित रहते हुए उसे परम गति मिल जाती है। अब यहाँ पर भगवत भक्ति में नर्मदा तट पर अन्न का भी बड़ा महत्व बताया कि किसी का दूषित अन्न मत खाइए। बहुत अच्छी बात कही, मनुष्यों का जो पाप है वो उनके अन्न पर ठहरता है, तो आप किसी का अन्न खा रहे हैं इसका मतलब आप उसका पाप खा रहे हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी बिना सोचे समझे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए भी विशेष रूप से कहा गया, अन्य वर्गों के लिए भी कहा गया कि आप किसी के यहाँ पे, इसलिए तो पहले लोग बहुत ध्यान रखते थे कि कहाँ भक्ष है, कहाँ भोजन ना करें, या जो पहले ब्राह्मण स्वपाकी हो जाते थे स्वयं उतना ही पका हुआ खाते थे, परंतु उसमें भी कि वो अन्न किस माध्यम से आया है। यदि वह अन्न पाप के माध्यम से आया है तो मन में भी वह पाप ही और बढ़ाएगा, चंचल वृत्ति करेगा। बोले साधक को, वीतरागी को, सन्यासी को, ब्राह्मण को कभी भी दूषित अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे चांचल्य होता है और इससे दुर्गति प्राप्त होती है। एक और बात बड़ी अच्छी कही यहाँ पे, बोले शंकर में भक्ति रखने वाले ब्राह्मण को या फिर अन्य वर्गों को भी अपने पाप समुदाय को जलाने के लिए ही यत्न करना चाहिए कि मेरे पाप कैसे नष्ट हो, वही कर्म करने चाहिए जिससे पाप खत्म हो।
ऐसे कर्म ना करें, जानबूझ के ना करें। क्योंकि देखो, तीर्थ सेवन करना और दान करने भर से पाप नष्ट नहीं होते, ये इसमें लिखा है। तुम दान दे दो और सोचो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे। तुम सोचो मैंने तीर्थ दर्शन कर लिया, पाप नष्ट हो जाएंगे, केवल इतने से पाप नष्ट नहीं होते। इतने से सिर्फ वही पाप नष्ट हो जाते हैं जो अनजाने में, अज्ञानता में कर दिए गए थे। पर जो जानबूझ के पाप किए गए उनका क्या? आप कहेंगे नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बिल्कुल जानबूझ के पाप नहीं करते। अरे झूठ बोलना, असत्य बोलना भी पाप है, और व्यक्ति जानबूझ के दिन में कई बार झूठ बोल ही देता है। कितना भी बचना चाहे फिर भी इतनी आदत हो चुकी है कि असत्य भाषण होता ही है। जब से मोबाइल आ गया तब से तो लोग और झूठ बोलने लग गए। कोई पूछेगा कहाँ हो, बस निकल ही रहे हैं, भले वो घर पर बैठा हो। निकल गए कह देंगे, निकल गए हम तो रास्ते में हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि असत्य भाषण भी पाप है, और भी बहुत सारे पाप हैं जो मनुष्य जानबूझ के करता है। उन जानबूझ के किए गए पापों का कैसे निवारण होगा, कैसे प्रायश्चित होगा? और यह भी समझना पड़ेगा कि मनुष्य को जो भी कर्म करता है वो भोगना जरूर पड़ता है, वो ऐसे क्षीण नहीं होते। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, पुण्यात्मक और पापात्मक। यदि आप शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं तो उससे पुण्य होगा। शास्त्र ने कहा सत्य बोलो, सत्य बोलोगे तो पुण्य होगा। धर्म का आचरण करो, धर्म करोगे तो पुण्य होगा। जो शास्त्र ने आज्ञा दी यदि वैसा कर्म करोगे तो पुण्य होगा। मरने के बाद भी स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग के दिव्य सुख को भोगोगे। पाप क्या है? शास्त्र निषिद्ध कर्म, जिनके लिए शास्त्र मना कर दे कि ऐसा मत करो, फिर भी वही काम करोगे तो पाप होगा। शास्त्र कहते हैं चोरी मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, हिंसा मत करो, परंतु फिर भी आप हिंसा कर रहे हैं, फिर भी आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप ऐसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं जो दूसरे के हृदय को आघात करे, और जो भी शास्त्र ने मना किया वही कर्म कर रहे हो तो पाप होगा। और पाप करने का प्रतिफल क्या है? इस लोक में भी दुख और भय की प्राप्ति होगी, मरने के बाद भी नरक जाना पड़ेगा और नरक की घोर यातनाओं को भोगना पड़ेगा। अब तरीका क्या है? प्रायश्चित। पापों से बचने के लिए प्रायश्चित करने के लिए कहा गया है। तो व्यक्ति क्या करता है प्रायश्चित में? दान दे देगा, यज्ञ कर लेगा, तीर्थाटन कर लेगा, पर इतने भर से पाप नष्ट होने वाली नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोले जो नर्मदा तट पर शिव मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का या रुद्र मंत्रों का, जैसे रुद्र सूक्त हो गए, महामृत्युंजय हो गया, इस प्रकार जो भी रुद्र भक्ति संबंधी मंत्र हैं उनका नर्मदा तट पर जाप करेगा, वो निश्चित ही समूल अपने पापों का नाश पाएगा। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप तो नष्ट होंगे ही, साथ में जो पाप वासना है, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, जो पाप करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे सब जानते झूठ बोलना पाप है, फिर भी जबरदस्ती झूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी पाप वासना उन्हें प्रेरित करती है। उस पाप वासना का विनाश भगवान शिव के नाम जाप से हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब भी नर्मदा तट जाओ तो आपने क्या करना चाहिए? वहाँ खूब जप करना चाहिए, शिव मंत्रों का जप करना चाहिए। जो विद्वान हैं उनके लिए अलग अलग मंत्र कहे गए हैं, जैसे अग्नि मीड़े, इखेत तोरजा और रुद्र सूक्त के मंत्र। इन मंत्रों को, जो वेदोक्त मंत्र हैं, उनके जाप से, गायत्री जाप से पुण्य कहा गया है, शिव गायत्री जाप से पुण्य कहा गया है। और जो सामान्य मनुष्य हैं, जो वेद मंत्र नहीं जानते, वो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर ले, नमः शिवाय, शिवाय नमः। इस प्रकार जप करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। जितने जप करोगे उतने ही पाप आपके नष्ट होते जाएंगे, समूल नष्ट होते जाएंगे, और फिर पाप वासना भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए खूब भगवत भजन करना चाहिए नर्मदा तट पर।